कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो वापस हम फिर आज की एक नए वीडियो के साथ, और इस बार हम लाए हैं आपके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पोलिनोमियल्स, जो कि बहुत ही हार्ड होता है। तो हम लोग इसी स्टार्ट से करेंगे। तो ये है पार्ट 1। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो इसका फुल्ली डेफिनेशन है, when a combination of some expression with constant and variable is connected by the symbol of calculation is called algebraic expression। यानी इसका मतलब होता है कि अगर जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल को कैलकुलेशन सिंबल के साथ ऐड किया जाता है तो इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कांस्टेंट क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कांस्टेंट इज ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए सिंबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो इसे कांस्टेंट कहा जाता है, यानी कि जिसकी कोई फिक्स वैल्यू हो जो कभी दूसरा चेंज ना हो पाए। जैसे कि मैं ले लेता हूँ ये 7, ठीक है। सॉरी यहाँ पे, हाँ ये देखिए, ये मान लीजिए 7 है, इसको हम 8 नहीं लिख सकते हैं। क्या हम लोग इसको 8 नहीं लिख सकते हैं? ये ऐसे गलत हो जाएगा। तो इसी तरह अब हम लोग 8 नहीं लिख सकते हैं। तो यानी इसकी कोई फिक्स वैल्यू होती है। एक और एग्जांपल जैसे हम लोग ले लेते हैं, जैसे 5, ठीक। तो हम जैसे यहाँ 5 ले लेते हैं, तो इसे हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते। 5 है तो 5 ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो चलिए अब बात करते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल मतलब होता है इसका अपोजिट, यानी कांस्टेंट का जो भी होता है अपोजिट होता है। इसमें फिक्स वैल्यू नहीं होती, जैसे कि x के जगह हम लोग y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे सामने चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं मोनोमियल्स की। तो मोनोमियल्स किसे कहते हैं? मोनोमियल्स जिसके कोई एक टर्म होता है, जैसे 3xy, 4x क्यूब, ऐसे सब होते हैं। इसका कोई वन टर्म होता है। देखिए अगर इसके साथ कोई मैथमेटिक ऑपरेटर जुड़ जाता दूसरा, जैसे कि 3xy प्लस 4x क्यूब, तो ये मोनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक और ऑपरेटर मैथमेटिकल ऑपरेटर है, यानी कि एक टर्म और दूसरा टर्म, 2 टर्म हो रहे हैं। इसमें सिर्फ एक टर्म है, फिर कॉमा है, फिर यहाँ पे दूसरा टर्म है। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं बायनोमियल्स। बायनोमियल्स यानी इसमें 2 टर्म होते हैं, जैसे कि 2xy प्लस 5 3x। इसमें देखिए, इसमें एक ये है टर्म, दूसरा ये है। इनको कनेक्ट कौन कर रहा है? एक मैथमेटिकल ऑपरेटर, जो प्लस, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल्स की। तो इसमें क्या होता है? इसमें 3 टर्म होता है, जैसे 2xy प्लस 5 3y x माइनस 2y। इसमें एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है, तीसरा ये टर्म है। लेकिन ये देखिए, ये एक अलग ऑपरेटर है और यहाँ प्लस है, सॉरी, ये देखिए एक अलग है, ठीक है गाइस। तो चलिए अब हमारा आ गया है मेन चीज़, क्या है? पॉलिनोमियल्स। तो जैसे कि मैं बता दूं, पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो ये जो पॉलिनोमियल्स होता है, ये इसको यानी कि मोर देन 2 टर्म्स उसमें होना चाहिए, यानी कि जैसे कि 2 और मोर देन, जैसे कि ये भी हो सकता है। मेरे कहने का बस यही मतलब है कि पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक टर्म होते हैं, वो पॉलिनोमियल्स हम लोग इसे कह सकते हैं। 5 हो, 6 हो, कितना भी हो, 2 हो, 3 हो, सब पॉलिनोमियल्स में आते हैं।
लेकिन जो भी सब वेरिएबल है उसमें माइनस जो भी पावर आता है, जो भी एक्सपोनेंट आता है वो माइनस में ना हो तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगे। अगर यहाँ पे सिंपली बस 5 रहेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस अगर सिंपली 5 रहेगा तो इसे पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा। अगर यहाँ माइनस लग जाएगा -5, जैसे कि x y द पावर -5, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आपको फाइंड बताते रहूँगा कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल्स है। तो चलिए आप अपने वीडियो को आगे ले चलते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था आगे कि हम क्वोशंट और वेरिएबल के बारे में हम जान चुके अच्छे से, तो मैं इसके बारे में आपको क्वेश्चन कुछ दिखाने वाला हूँ जो कि किसी भी एग्ज़ाम में कहीं भी आ सकता है। तो ये रहा क्वेश्चन, जैसे कि 5x y एंड z। अब फाइंड करना क्या रहेगा कि इसमें वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है। तो फिक्स वैल्यू किसकी है, 5 की है, तो 5 हमारा हो गया क्या, कांस्टेंट हो गया। बचा कुचा x y z ये हो गया वेरिएबल, तो हम इस तरह से लिख देंगे। ओके गाइस, तो चलिए ये हो गया। अब चलते हैं आगे हम। अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन है बी, जैसे कि यहाँ देखिए एक डी, आपको बी क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे कि 5y - 3x। तो इसमें 2 कांस्टेंट है और 2 वेरिएबल, जैसे कि 5 और -3। तो ये सब क्या हो गया, 5 है और -3 कांस्टेंट है और y एंड x इज वेरिएबल। तो चलिए अब हम आगे अपने चलते हैं, जल्दी वीडियो को ख़त्म करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम दूसरी एक्सरसाइज है कोएफिशिएंट फाइंड करना में आता है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि 3x है, इसका x की कोएफिशिएंट बताना है, तो इसको जो x है उसको बस नहीं लिखेंगे, जैसे कि x को बस नहीं लिखेंगे और नीचे उतार देंगे। ये है इसका कोएफिशिएंट है। तो ऐसे होता है क्वेश्चन। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन लिया है 3x y अपॉन 8। तो इसने बोला है कि इसका x y का कोएफिशिएंट क्या है। तो इसका कोएफिशिएंट है, यानी कि x y को नहीं लिखेंगे, बस इसलिए लिख देंगे 3 है और 8 है, ये है इसका कोएफिशिएंट। ओके गाइस, तो ये देखिए बहुत ही इजी था। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 8y इन 8x y z। तो 8y हमें बस नहीं लिखना है, ये इसका कोएफिशिएंट ढूंढना है। तो ये 8y क्या है, 8 और y, बचता क्या है, x और z। तो हम इसका आंसर में क्या लिख देंगे, x एंड z। तो ये हमारा हो चुका है। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो ये अगला क्वेश्चन है कि क्लासीफाई करना है हमें। क्या क्लासीफाई करना है, तो हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल्स, बाइनोमियल्स, मोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इस तरह फाइंड करना है, जैसे कि मोनोमियल, जैसे कि 4 है माइनस x है माइनस एक्स स्क्वायर y। यहाँ जैसे कि मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो हमें इसका क्या करना है, इसे बताना है कि ये कौन सा है, मोनोमियल्स की ट्राइनोमियल्स, बाइनोमियल्स क्या है ये।
तो यहाँ आप देखिए एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, क्योंकि बीच में एक ऑपरेटर जोड़ रहा है इन दोनों को, मैथमेटिकल ऑपरेटर है ये, ठीक है। तो इसे मैं ओ लिख देता हूँ। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे फाइंड करना है मोनोमियल्स टर्नोमियल्स। तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ए वाई माइनस 8 वाई स्क्वायर प्लस 15 वाई क्यूब माइनस 8, ये मैंने क्वेश्चन लिया। अब देखिए इसमें एक ऑपरेटर यहाँ है, एक ऑपरेटर यहाँ है, एक ऑपरेटर यहाँ है। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक टर्म, 2 3 4, यहाँ पे 4 टर्म है, यानी कि ना ये मोनोमियल्स है, ना ये बाइनोमियल्स है, ना ये ट्राइनोमियल्स है। तो बचता क्या है, यानी कि ये है पॉलिनोमियल्स है। ओके, तो चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब कैसे क्वेश्चन हो रहा है। तो चलिए अभी और हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आप सीखते रहिए और देखते रहिए। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि 16 माइनस 9 है, ये ऑपरेटर है। तो ये एक अलग टर्म हो गया, एक अलग टर्म हो गया, 1 2, यानी ये क्या हुआ, ये बाइनोमियल्स हो गया। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, बाइनोमियल्स। तो अभी आगे और चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ क्या है। देखिए ये है 8 है वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 2, ये क्वेश्चन है। तो अब ये देखते हैं कि इसमें कितने ऑपरेटर हैं, 1 है एंड 2 है। ये ऑपरेटर एक है, ये ऑपरेटर है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों ऑपरेटर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कितने टर्म है, एक अलग टर्म, ये 2 3, यानी क्या हुआ, ये हुआ ट्राइनोमियल्स। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एक मैंने क्वेश्चन लिया है, 8x y z स्क्वायर, ये एक मैंने क्वेश्चन लिया है। तो ये क्वेश्चन, ये इसमें तो कोई ऑपरेटर ही नहीं है, यानी नहीं प्लस है माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है, ये चीज़ इसमें नहीं है। तो यानी ये क्या हुआ, मोनोमियल्स हुआ, इसमें कोई ऑपरेटर नहीं, सिर्फ एक टर्म है। तो अब मैं आपको ये लास्ट क्वेश्चन, इसी तरह का लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि 4x क्यूब वाई क्यूब प्लस 5x वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर वाई माइनस 4x। तो इसमें कितने ऑपरेटर हैं, 1 2 3। तो अब कितने टर्म बचते हैं, 1 2 3 4, ये हमारे टर्म है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब हमारे टर्म है। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ये तो 4 समझ में आ जा रहा है कि यानी 3 तक ट्राइनोमियल होता है, इसके बाद पॉलिनोमियल आ जाता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ पॉलिनोमियल्स। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल्स। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो मैं एक और क्वेश्चन की बात करता हूँ, जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट टाइम बताई थी। वो क्वेश्चन था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी द कांस्टेंट एंड वेरिएबल फॉर द फॉलोइंग। जैसे कि मैंने क्वेश्चन बताया था कि कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल, मैंने क्वेश्चन सबसे पहले बताया था। तो चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन उसी का कर लेता हूँ, ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आ जाए। तो जैसे कि मैंने ले लिया 9x y अपॉन 10, इसका क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 9 फिक्स है, 10 भी फिक्स है, तो 9 अपॉन 10 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और एक्स वाई क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो एक और बचा है, जैसे कि
3 यहाँ पे जैसे कि है 3x माइनस 2y। तो इसमें क्या है, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल। तो 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और -2 भी हमारा कांस्टेंट है। तो इन दोनों को साथ लिख देंगे। और क्या है, x और y हमारा वेरिएबल। तो इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ पे x लिख लेंगे और यहाँ पे y लिख लेंगे। तो हमारा हो गया है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको उसी से नोटिफिकेशन मिलता है। तो आप बिल्कुल समझदारी का काम कीजिएगा और ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको पार्ट 2 पार्ट 3 आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं।